हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज शुरू करते हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर 5, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हमारी वीडियो पार्ट 1 में कवर हो गए हैं। आइए नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ, यानी सेल जो होती है वो किसकी बनी हुई होती है। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, यानी सेल का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो किस तरह का होता है। We saw above that the cell has special components called organelles। हमने क्या देखा कि सेल में कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनल्स के नाम से जानते हैं। हाउ इज अ सेल ऑर्गेनाइज्ड, यानी सेल जो होते हैं किस तरीके से ऑर्गेनाइज होती है। इफ वी स्टडी अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप, यदि हम माइक्रोस्कोप में सेल की स्टडी करें, वी वुड कम अक्रॉस थ्री फीचर्स इन ऑलमोस्ट, तो हमें मुख्य रूप से उसके तीन ही भाग दिखाई देते हैं, तीन पार्ट दिखाई देते हैं उसके। और वो तीन पार्ट हैं और ये हर सेल में होते हैं। ये तीन पार्ट कौन कौन से हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। यानी कोई भी लिविंग सेल होती है, हर किसी लिविंग सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। ये तीन पार्ट जो होते हैं मेन पार्ट होते हैं सेल के। ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्शंस ऑफ द सेल विद इट्स एनवायरनमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर्स। यानी इन्हीं फीचर्स की वजह से सेल में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो सब इन्हीं की वजह से होती है। लेट अस सी हाउ, देखते हैं किस तरीके से। सबसे पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। दिस इज द आउटरमोस्ट ओवर कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी सबसे बाहर की जो कवरिंग होती है, जो बाहर को सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं उनको कवर करती है, सेल का जो अंदर का जो भी पार्ट होता है उसको कवर करती है। और दूसरी सेल से जो सेल जो अदर सेल जो होती है उससे उसके जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो सेल्स होती है या जिसका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है उससे उसको सेपरेट भी करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। यानी सेल के अंदर क्या जाना है और क्या नहीं जाना है, ठीक है, क्या बाहर निकलना है, तो ये अलाउ करता है, ये परमिट करता है कौन? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स, यानी ये जो दूसरी तरह जो अदर मटेरियल जो होते हैं उनको प्रिवेंट भी करता है उनके मूवमेंट को, जिसको सेल की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का मटेरियल जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर ही उसको रोक देती है। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, इसलिए सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में भी आता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं। तो ये इसी वजह से कहते हैं क्योंकि यही सेलेक्ट करती है कि क्या सेल के अंदर जाएगा क्या नहीं जाएगा, ठीक है। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस इनटू द सेल, यानी जो मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का सेल के अंदर वो कैसे होता है। हाउ डज सब्सटेंसेस मूव आउट ऑफ द सेल, और किस तरीके से सेल के अंदर से जो सब्सटेंसेस होते हैं यानी जो जो यूजफुल नहीं होते वो सेल क्या करती है, उसको बाहर निकाल देती है, तो वो किस तरीके से होता है। सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, यानी मूवमेंट जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का सेल के अंदर वो किस तरीके से होता है, सेल मेम्ब्रेन से, बाय पासिंग कॉल्ड डिफ्यूजन, यानी उस प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अंदर ज़्यादा होती है, उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कम होती है, तो क्या होता है, डिवीजन के प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आना शुरू हो जाती है सेल से। इसी तरीके से ऑक्सीजन जब बाहर ज़्यादा होती है, कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है ऑक्सीजन का, और सेल के अंदर उसकी ज़रूरत होती है, सेल के अंदर कम होती है, तो वो डिवीजन के प्रोसेस से ही सेल में एंटर कर जाती है। डिफ्यूजन समझते हो क्या होता है? किसी भी गैस का या किसी भी चीज़ का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्लियर चैप्टर्स, अर्लियर यानी जो पहले हमने चैप्टर पढ़े हैं उसमें डिफ्यूजन के बारे में हमने सीखा है, डिस्कस किया उसका। वी सो दैट देयर इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, यानी हमने देखा कि स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है किसी भी सब्सटेंस का फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन वेयर इट्स कंसंट्रेशन इज लो, और उसकी तरफ होता है जहाँ पे कंसंट्रेशन लो होता है किसी भी सब्सटेंस का। समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन इन सेल्स when for example some substances like carbon dioxide which is cellular waste or and requires to be excreted out by the cell, यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है,
एक सेलुलर वेस्ट होता है, सेल के अंदर बनने वाला इस तरह का वेस्ट होता है जिसको बाहर निकालने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो क्या करती है, समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन इन सेल्स, यानी सेल में क्या होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है जिसकी जरूरत नहीं होती, एक तरीके से वेस्ट होता है, वो एक्यूमुलेट हो जाता है इन हाई कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल, सेल के अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन में वो एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है इन द सेल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है उसमें द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लो, बाहर जो कंसंट्रेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का एज कम्पेयर टू दैट इनसाइड द सेल, यानी सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, सेल के बाहर कम होता है, लो होता है, इसलिए सेल के अंदर से बाहर की तरफ वो मूव करना शुरू कर देती है। as soon as there is a difference of concentration of CO2 inside the and outside a cell, यानी क्या होता है, जल्दी जो डिफरेंस होता है कार्बन, जो कंसंट्रेशन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर और बाहर, क्या हो जाता है, वो उसमें अंतर होता है, जब वो अंतर होता है तभी ऐसा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स आउट ऑफ द सेल, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, सेल से बाहर निकल जाती है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन से टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन की तरफ, बाय द प्रोसेस ऑफ डिवीजन के प्रोसेस से सिमिलरली इसी प्रकार क्या होता है, ऑक्सीजन एंटर द सेल, ऑक्सीजन क्या करती है, सेल में एंटर करती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिवीजन के प्रोसेस से, व्हेन द लेवल और कंसंट्रेशन ऑफ O2 इनसाइड द सेल्स डिक्रीजेज, ये कब होता है, जब सेल के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, दस डिफ्यूजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन गैसेस एक्सचेंज, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि डिवीजन जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गैसेस एक्सचेंज में बिटवीन द सेल्स एज वेल एज द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी सेल और उसका जो बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है दोनों में ये क्या करता है, गैस को एक्सचेंज करता है, यानी इसी प्रोसेस से होता है। वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ऐसे वाटर भी ओबे करता है लॉ ऑफ डिवीजन को, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच आ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, यानी जो मूवमेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का थ्रू सच सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, इसी तरह की सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस, क्या बोलते हैं उसको, ऑस्मोसिस बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी जो मूवमेंट जो होता है वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर, वो किससे प्रभावित होता है, जो सब्सटेंस वाटर के अंदर डिजॉल्व रहता है उससे प्रभावित होता है। Thus, osmosis is the passage of water from a region of high water concentration through a semi-permeable membrane to a region of low water concentration. यानी osmosis क्या है, एक passage है वाटर का from a region of high water concentration, यानी जहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, through a semi-permeable membrane के थ्रू टू अ रीजन, और किसकी तरफ होता है, टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन, जहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन कम होता है। What will happen, क्या होगा, if we put an animal cell, यदि एक एनिमल सेल को या फिर प्लांट सेल को into a solution of sugar or salt in water, क्या होगा यदि हम एक एनिमल सेल को या किसी प्लांट सेल को शुगर या सॉल्ट के सॉल्यूशन में डाल दें, तो क्या होगा, वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री थिंग्स कुड हैपन, तो इनमें से कोई भी चीज हो सकती है, तीन बातें यहाँ पे बताई जाएगी। सबसे पहली क्या है, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर वाटर कंसंट्रेशन, यदि जो मीडियम जो होता है कहाँ पे, सराउंडिंग द सेल के चारों तरफ हैज अ हायर वाटर कंसंट्रेशन, यानी सेल के बाहर जो कंसंट्रेशन होती है वाटर की वो ज़्यादा होती है देन द सेल के अपेक्षा, यानी सेल के अंदर कम वाटर है और सेल के बाहर उसका एनवायरनमेंट में ज़्यादा है, मीनिंग दैट आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, इसका मतलब क्या है कि बाहर का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, बहुत ही डाइल्यूट है। द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, तो सेल क्या करेगी, ऑस्मोसिस से वाटर को गेन करेगी, अपने अंदर उसको ले लेगी। सच अ सॉल्यूशन इज एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इस तरह का जो सॉल्यूशन होता है उसे क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास, वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, फ्री होते हैं पास होने के लिए अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन से, इन बोथ द डायरेक्शंस, दोनों डायरेक्शन में, बाहर भी और अंदर भी, ठीक है, बाहर आने के लिए और अंदर जाने के लिए, बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव, लेकिन जो सेल जो होती है वो ज़्यादा वाटर जो होता है उसमें आ जाएगा सेल में, देन विल लीव, जितना वो छोड़ेगी,
द नेट ओवरऑल रिजल्ट इज दैट वाटर एंटर्स द सेल, यानी जो नेट रिजल्ट जो होता है इज दैट वाटर की जो वाटर जो एंटर करता है सेल में, द सेल इज लाइकली टू स्वेल अप, तो इससे क्या होता है, सेल फूल जाती है, स्वेल अप हो जाती है। इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन, यदि मीडियम में उतनी ही एग्जैक्ट वाटर कंसंट्रेशन होती है एज द सेल, जितनी की सेल में है, यानी इतनी वाटर कंसंट्रेशन सेल के बाहर है उतनी उसके अंदर है, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन से कोई भी वाटर का मूवमेंट नहीं होगा। सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इस तरह के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शंस, यानी वाटर जो मेम्ब्रेन से दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, बट द अमाउंट गोइंग इन इज द सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट, लेकिन जो अमाउंट जो वाटर की होती है अगर सेम होती है बाहर जाने के लिए और अंदर आने के लिए, सो देयर इज नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर, तो ऐसे में वाटर का मूवमेंट बाहर या अंदर की तरफ नहीं होता। द सेल विल स्टे द सेम साइज, और उसमें सेल का जो साइज होता है वो वही रहता है, क्योंकि वाटर का मूवमेंट बंद हो गया, ना बाहर जा रहा है ना अंदर जा रहा है, क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन अंदर और बाहर बराबर हो गया। इफ द मीडियम हैज अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, यदि जो मीडियम जो होता है कंसंट्रेशन वाटर की कंसंट्रेशन का, यदि वो कैसा होता है, लोअर होता है, कम होता है देन द सेल, सेल से, यानी सेल के अंदर वाटर ज़्यादा है और सेल के बाहर क्या हो गया, कम हो गया। मीनिंग दैट, इसका मतलब क्या है, इट इज़ वेरी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। द सेल विल लॉस वाटर, तो उसमें क्या होगा, सेल वाटर को लॉस करेगी बाय ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के थ्रू। सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इस तरह के सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अगेन वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन, अब दोबारा क्या होता है, वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से वाटर क्रॉस होता है इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में, बट दिस टाइम मोर वाटर लीव्स, इस बार क्या होगा, ज़्यादा पानी छोड़ देती है सेल देन एंटर्स इट, जितना उसके अंदर एंटर करता है उससे ज़्यादा उसको रिलीज कर देती है। देयरफॉर द सेल विल श्रिंक, इस प्रकार क्या होता है, सेल सिकुड़ जाती है। दस ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन, इस प्रकार क्या होता है, ऑस्मोसिस एक विशेष प्रकार का डिफ्यूजन होता है थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। नाउ लेट अस ट्राई आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी, अब एक और एक्टिविटी इसमें उसको ट्राई करते हैं, किस तरह की एक्टिविटी है। ऑस्मोसिस विद एन एग, यानी ऑस्मोसिस एक एग से किस तरीके से ऑस्मोसिस होता है। रिमूव द शेल ऑफ एन एग, एग की जो शेल होती है उसको रिमूव कर दे बाय डिजोल्विंग इट, उसे घोल करके इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। द शेल इज मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट, शेल क्या होती है, मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। थिन आउटर स्किन नाउ एनक्लोजेज द एग, और उसको बहुत पतली लेयर से एनक्लोज करता है, उसको एग को घेरे रहता है। पुट द एग इन प्योर वाटर, अब क्या करें, एग को प्योर वाटर में रखें एंड ऑब्जर्व आफ्टर 5 मिनट्स, और 5 मिनट तक उसको ऑब्जर्व करें। व्हाट डू वी ऑब्जर्व, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, द एग स्वेल्स, एग क्या होता है, फूल जाता है, बिकॉज वाटर पासिस इनटू इट बाय ऑस्मोसिस, क्योंकि वाटर जो होता है ऑस्मोसिस से उसके अंदर एंटर कर जाता है। Place a similar de-shelled egg in a concentrated salt solution and observe for 5 minutes। इसके बाद क्या करें, जो सिमिलर जो होता है de-shelled, यानी जिसका शेल हटा दिया गया है, कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में इसको रखें एंड ऑब्जर्व फॉर 5 मिनट्स, उसे भी 5 मिनट तक ऑब्जर्व करें। द एग श्रिंक्स, एग क्या होता है, सिकुड़ जाता है अब की बार, वाई वाटर पासिस आउट ऑफ द एग सॉल्यूशन, यानी वाटर जो पास होता है वो पास आउट होता है, बाहर निकल जाता है एग सॉल्यूशन से इनटू द सॉल्ट सॉल्यूशन, किसमें, सॉल्ट सॉल्यूशन में। बिकॉज द सॉल्ट सॉल्यूशन इज मोर कंसनट्रेटेड, क्योंकि जो सॉल्ट सॉल्यूशन जो होता है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है। वी कैन ऑल्सो ट्राई टू सिमिलर एक्टिविटी विद ड्राइड रेजिन्स और एप्रीकोट, एप्रीकोट से जो या फिर जो ड्राइड जो रेजिन्स होता है, जो गोंद होता है, उससे भी हम इसको करके देख सकते हैं। एक्टिविटी, नेक्स्ट एक्टिविटी है इसमें पुट ड्राइड रेजिन्स, अब तो सेम एक्टिविटी है, ठीक है, उसको इसी तरीके से रिवाइज भी कर सकते हैं। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर, यूनिसेलुलर जो फ्रेश वाटर होता है, और फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, यानी जो यूनिसेलुलर यानी एक सेल के बने जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, एंड मोस्ट प्लांट्स, और ज़्यादातर प्लांट सेल्स से होती है, टेंड टू गेन वाटर, वाटर को गेन करते हैं, वो अपने अंदर लेते हैं थ्रू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के थ्रू।
यानी वो उसी से जिंदा रहते हैं। अगर उन्हें वाटर की जरूरत होती है तो ऑस्मोसिस से वो अपनी बॉडी के अंदर वाटर को लेते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और जितने भी प्लांट्स होते हैं, प्लांट की जो सेल्स होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। यानी वाटर की जो प्लांट की जो रूट होती है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है। वो कौन से प्रोसेस से करती है? वो भी ऑस्मोसिस से ही करती है। दस डिफ्यूजन इज इंपॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ अ सेल। यानी सेल की लाइफ के लिए डिफ्यूजन क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है गैसेज और वाटर को एक्सचेंज करने के लिए। इन एडिशन टू दिस, द सेल ऑल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट। इसके अलावा जितनी जो सेल्स जो होती है वो भी अपना न्यूट्रिशन अपने एनवायरमेंट से लेती है, ऑब्टेन करती है। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। बहुत तरह के मॉलिक्यूल जो होते हैं सेल के अंदर और बाहर जाते हैं थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी। तो इसमें क्या होता है? एनर्जी का भी यूज होता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है फ्लेक्सिबल होती है एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। और किससे बनी हुई होती है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी होती है जिनको हम लिपिड्स और प्रोटीन्स कहते हैं। हाउएवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर होती है उसको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। किसके थ्रू करते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ऑल्सो एनेबल्स द सेल टू एनगल्फ इन फूड। वो फूड को एनगल्फ करने के लिए यानी फूड को अंदर लेने के लिए एनेबल करती है। एंड अदर मटेरियल, और दूसरे मटेरियल को भी फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी अपने बाहर के पर्यावरण से। सच प्रोसेसेस आर नोन एज एंडोसाइटोसिस। और इन्हीं प्रोसेस को क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेस। यानी अमीबा जो होता है अपना फूड जो लेता है अपने अंदर, बॉडी के अंदर जो लेता है, एक्वायर करता है, वो एंडोसाइटोसिस से ही करता है। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल जो होता है सबसे बाहर की जो कवरिंग होती है, लेकिन ये सेल वॉल ये एनिमल सेल में नहीं होता। ये आपको पता होना चाहिए पहले। सेल वॉल केवल प्लांट सेल में होता है, या फिर जो बैक्टीरिया की सेल जो होती है बैक्टीरियल सेल में भी, सभी बैक्टीरिया में नहीं होता, कुछ बैक्टीरिया में होता है। प्लांट सेल इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग। एक और भी आउटर कवरिंग होती है जिसको हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी जो सेल वॉल जो होती है वो कहाँ लाई करती है? आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ लाई करती है, यानी सबसे बाहर होती है। द प्लांट सेल वॉल इज अ मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, और ये मुख्य रूप से सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। सेल्यूलोज क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है एंड प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट। और क्या क्या करता है? प्लांट को स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, जिससे क्या होता है? वो मजबूती से खड़ा रहता है। व्हेन अ लिविंग प्लांट, जब एक लिविंग प्लांट जो होता है, प्लांट सेल लॉसेस वाटर, जब अपना पानी का लॉस करती है प्लांट की जो सेल जो होती है थ्रू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के थ्रू देयर इज श्रिंकेज, वो सिकुड़ जाती है, और कंसंट्रेशन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, और जो भी सेल का जो कंटेंट जो होता है वो सेल वॉल से दूर हो जाता है। दिस फिनोमिना इज एज प्लाज्मोलाइसिस। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। वी कैन ऑब्जर्व दिस फिनोमिना बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं ये एक्टिविटी परफॉर्म करके। तो एक्टिविटी 5.6, माउंट द पील ऑफ योर लिप इन वाटर ऑन अ स्लाइड ऑफ एग्जामिन सेल्स अंडर द हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। और इसको जो हाई पावर वाला जो माइक्रोस्कोप जो होता है उसमें एग्जामिन किया जाता है। नोट द स्मॉल ग्रीन ग्रेनुअल्स, जो छोटे छोटे जो ग्रीन ग्रेनुअल जो होते हैं कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। दे कंटेन ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल, और इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। पुट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेड लीफ ऑन द स्लाइड। यानी क्या करते हैं? शुगर सॉल्यूशन या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन उस पर रखते हैं, माउंटेड लीफ रख लेते हैं स्लाइड पे। वेट फॉर अ मिनट, यानी 1 मिनट तक इंतजार करते हैं। ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं। व्हाट डू वी सी? तो हम इसमें क्या देखते हैं? नाउ प्लेस सम रियर लीव्स इन बॉइलिंग वाटर, उसे उबलते पानी में रखते हैं। फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स के लिए। दिस किल्स द सेल्स, जिससे सेल्स मर जाती है।
देन माउंट वन लीफ इन ऑन अ स्लाइड, यानी एक लीफ जो होता है स्लाइड पे उसको माउंट करते हैं, उल्टा रख देते हैं, एंड ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप, उसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं। पुट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेड लीफ, और माउंटेड लीफ के ऊपर शुगर या सॉल्ट का सॉल्यूशन जो होता है वो रखते हैं स्लाइड के ऊपर। वेट फॉर अ मिनट, 1 मिनट तक उसको देखते हैं, ऑब्जर्व इट अगेन, दोबारा से उसको ऑब्जर्व करते हैं। व्हाट डू वी फाइंड, हम इसमें क्या देखते हैं। डिड प्लाज्मोलाइसिस अकर नाउ, क्या उसमें प्लाज्मोलाइसिस होता है। व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी, अब इस एक्टिविटी में हम क्या किस तरीके से अंतर कर सकते हैं। इट अपीयर्स दैट ओनली लिविंग सेल्स एंड नॉट डेड सेल्स आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस, कि केवल जो लिविंग सेल्स जो होती है वही वाटर को ऑब्जर्व कर सकती है ऑस्मोसिस के थ्रू, जो डेड सेल्स होती है वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। सेल वॉल्स परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट्स, फंगाई एंड बैक्टीरिया टू विदस्टैंड वेरी डाइल्यूट, या हाइपोटोनिक इसको कह सकते हैं, एक्सटर्नल मीडिया विदाउट ब्रस्टिंग। यानी जो सेल वॉल जो होती है परमिट करती है सेल प्लांट की सेल्स को, या फंगाई जो होता है या बैक्टीरिया जो होता है विद स्टैंड वेरी डाइल्यूट, यानी जो बहुत पतला जो सोल्यूशन जो होता है, एक्सटर्नल मीडिया विदाउट ब्रस्टिंग, यानी बिना फटे, यानी इसको क्या देती है वो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देती है जिससे सेल्स जो होती है वो फटती नहीं है। इन सच मीडिया, इस तरह के मीडिया में द सेल्स टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस, यानी इस तरह के माध्यम में जो सेल्स जो होती है वो टेंड करती है किसको, टू टेक अप वाटर को टेक अप करने में ऑस्मोसिस के थ्रू। द सेल वॉल द सेल स्वेल्स, इससे क्या होती है सेल्स फूल जाती है, बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल, और क्या बनाती है सेल वॉल पे एक प्रेशर बनाती है। द वॉल एक्सर्ट्स एन इक्वल प्रेशर, वॉल जो होती है वो भी इस पे इक्वल प्रेशर डालती है अगेंस्ट द स्वोलन सेल, फूली सेल पर, बिकॉज ऑफ देयर वॉल्स, अपनी वॉल की वजह से। such cells can be withstand such cells can be withstand much greater changes, उसमें कुछ बदलाव आते हैं इन द सराउंडिंग्स, उसके आसपास के पर्यावरण में, उसके आसपास के पर्यावरण मीडियम में, दैन एनिमल सेल्स की अपेक्षा, यानी इसमें ज़्यादा चेंजेस आते हैं, ज़्यादा बदलाव उसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का, जिसे हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।